हेलो एवरीवन। अभी हम लोग वर्ग 8 का चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है द राजाज ड्रीम, और जिसका मतलब होता है राजा का स्वप्न। देख सकते हैं ये वर्ग 8 रेडियंस पार्ट 3 का ये बुक है। ये बिहार बोर्ड से संबंधित ये बुक है। इसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ट्रांसलेट इनटू हिंदी देखने वाले हैं, और इसमें जितने भी वर्ड हैं कठिन वर्ड, उस सारे वर्ड को भी हम आपके बीच प्रस्तुत करूंगा, जिसको आप लिख करके बिल्कुल इसका ट्रांसलेट हिंदी आप खुद से भी कर सकते हैं। और आप लोग निश्चित रूप से शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। ये वीडियो बिल्कुल मेहनत से बनाई गई है, तो आप लोग इसके लिए जो है निश्चित रूप से लाइक जरूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मैं इसी प्रकार का वीडियो लगातार लाते रहूँगा। तो देख सकते हैं ये आप घर बैठे बिल्कुल और मीनिंग को बिल्कुल अच्छी तरह से लिख करके आप बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। तो आप यहाँ से वर्ड जो है निश्चित रूप से नोट कर लें अपने नोटबुक में, द राजाज ड्रीम का। और ये सारे वर्ड सीख करके आप बिल्कुल किसी को सिखा भी सकते हैं। तो हार्डली मतलब होता है मुश्किल से। बहुत सारे वर्ड, जितने भी वर्ड थे, रैंकल मतलब होता है गुस्सा दिलाना, ये सारे वर्ड को मैंने आपके लिए लिख रखा है। अगर आपको लगे ये वीडियो हेल्पफुल है विद्यार्थी के लिए, लर्नर के लिए, तो ज़रूर रूप से लाइक करेंगे। नेक्स्ट पेज है इस प्रकार से वर्ड का। ये सारे वर्ड आप अपने नोटबुक में पहले उतार लें, फिर मैं इस कहानी की शुरुआत करूँगा और बेहतर ढंग से बताने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आपको जो है बिल्कुल कहानी समझ में आए। नेक्स्ट पेज का वर्ड आप यहाँ से लिख सकते हैं, ब्रश्ड आउट है। इसी प्रकार के सारे वर्ड आप लिख लें अपने नोटबुक में। चलिए, तो इस प्रकार से सारे वर्ड आपके यहाँ से लिख लेना है। और यहाँ पे आपका लास्ट हो रहा है, जिसका यहाँ पे है विट मतलब चतुराई, लैग्स मतलब होता है खिंचाई करना। तो इस प्रकार के वर्ड आपको बिल्कुल ट्रांसलेट इनटू हिंदी करने में मदद आएगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो वार्मर है, वार्मर में कहा जा रहा है, सबसे पहले वार्मर को देख लेते हैं। हैव यू एवर हैड ए फनी स्ट्रेंज ड्रीम? क्या आपने कभी मजाकिया स्वप्न देखा है? अगर आपने देखे हैं तो शेयर इट विद योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट के साथ, अपने सहपाठी के साथ बांटें, इसे बताएं। टेल देम इफ़ इट हैड एनी कनेक्शन विद रियलिटी। कनेक्शन मतलब होता है जुड़ाव, जिसका वास्तविकता से जुड़ा हो। ऐसा अगर स्वप्न आपने देखे हैं और जो मजाकिया ढंग का हो, स्ट्रेंज हो, अनोखा हो, तो उसको आप अपने सहपाठी के साथ शेयर करें। तो इस प्रकार का स्वप्न इस स्टोरी में भी आपको देखने को मिलेगा। अनोखा स्वप्न राजा के द्वारा बताया जाता है, तो जिसे आप निश्चित रूप से सुने। इसमें राजा और गोपाल उसके दरबार में होते हैं, मंत्री उससे संबंधित है, जैसे अकबर बिरबल का कहानी होता है, उसी प्रकार से ये कहानी है, और इससे आपको बहुत अच्छी सीख भी मिलने वाली है। तो निश्चित रूप से लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजा कृष्णचंद्र ऑफन हर्ड हिज कोर्टियर्स कंप्लेनिंग, यानी कि राजा कृष्णचंद्र अक्सर अपने दरबारीगण से शिकायत सुना करते थे। दैट गोपाल लव्ड टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक ए फूल। गोपाल जो है अक्सर, गोपाल प्यार से किसी को भी मूर्ख बना देता था। एवरीवन का मतलब होता है किसी को भी मूर्ख बना देते थे दरबार में। देयर वॉज हार्डली एनीवन इन द कोर्ट हु हैड नॉट एट वन टाइम और अनदर ट्राइड टू गेट देयर बैक्स एट गोपाल, यानी कि हार्डली मुश्किल से ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा दरबार में जो एक बार, एट वन का मतलब होता है एक बार, या अनदर टाइम मतलब दूसरी बार, एक बार या दूसरी बार कोशिश, ट्राइड का मतलब होता है कोशिश नहीं किया हो, जो गोपाल को मजाक उड़ाने में कोशिश ना किया हो। ऐसा हार्डली मुश्किल से ही कोई व्यक्ति होगा जो गोपाल को मजाक उड़ाने का प्रयास ना किया हो। बट ऑलवेज इंडेड अप लुकिंग लाइक अटर इडियट्स, लेकिन हमेशा अंत तक में जो है वही व्यक्ति पूरी तरह से मूर्ख बन जाता था। ऐसा होता था कि वही व्यक्ति पूरी तरह से मूर्ख बन जाता था। द राजा न्यू डैट दिस वाज ट्रू, और यह बात राजा यह बात सत्य है, यह राजा जानता था। न्यू मतलब होता है जानना। इट ऑफन रैंकल्ड हिम दैट विदाउट, इसका मतलब हुआ कि ऐसा अक्सर
बिना गुस्सा दिलाए, ऐसा अक्सर बिना गुस्सा दिलाए, अटरिंग ए सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड, बिना अनुचित किसी एक भी शब्द बिना अनुचित बोले, जस्टर मतलब हो गया मस्खरा, हैड मेड हिम फील सिली मोर देन वंस, यानी कि एक से अधिक बार, मोर देन वंस का मतलब हो गया एक से अधिक बार जो है यह मस्खरा जो है यानी गोपाल जो है उन्हें भी मूर्ख बना देता था, एक से अधिक बार तो कई बार तो उनको भी मूर्ख बना देता था। किनको? राजा कृष्णचंद्र को, जिनके दरबार में वो मंत्री थे। आगे देख रहे हैं। सो वन डे कृष्णचंद्र डिसाइडेड, एक दिन जो है कृष्णचंद्र ने निर्णय लिया, टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बेटिंग गोपाल, यानी कि गोपाल को मजाक उड़ा करके मैं अपने आप को प्रसन्न करूँगा। हिमसेल्फ मतलब हो गया स्वयं, स्वयं को प्रसन्न करूँगा, ऐसा उसने निर्णय लिया। बैटिंग का मतलब हो गया मजाक उड़ाना, यानी खिंचाई करना, उनको खिंचाई करके हम एक दिन अपने आप को प्रसन्न करेंगे, ऐसा राजा कृष्णचंद्र ने निर्णय लिया। आगे देखते हैं। तो आगे है, आह गोपाल, अरे गोपाल, आई हैव हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, मैंने एक अनोखा स्वप्न देखा, ऐसा वो बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं, अनाउंस द राजा द नेक्स्ट डे एज सुन एज ही सॉ गोपाल इन द कोर्ट, यानी कि जैसे ही, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, गोपाल को देख करके कोर्ट में, इन द कोर्ट का मतलब कोर्ट में, जैसे ही गोपाल को देख करके कोर्ट में राजा ने जैसे ही अनाउंस्ड किया, घोषित किया इस बात को, एंड एवरीवन फेल साइलेंट, सभी लोग चुप हो गए। ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम, और राजा की स्वप्न को सुनने के लिए सारे लोग चुप हो गए, शांत हो गए बिल्कुल। आई ड्रीम्ड गोपाल, आगे स्टेंजा में बता रहे हैं, आई ड्रीम्ड गोपाल, मैंने गोपाल स्वप्न देखा, मैंने गोपाल स्वप्न देखा, ऐसा यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। दैट यू एंड आई, तुम और मैं, वेर गोइंग फॉर ए वॉक, तुम और मैं जो है यात्रा पर जा रहे थे, यात्रा पर जा रहे थे। एंड वी रीच्ड एक प्लेस, हम लोग वैसे जगह पर पहुँचे, वेर देयर वेर टू पुल्स, जहाँ पर दो तालाब थे, जहाँ पर दो तालाब थे। एकदम बिल्कुल समझते जाएंगे, बिल्कुल बहुत ही अच्छा कहानी है, एक भी लाइन को मिस ना करें। वन ऑफ द पुल्स, एक पुल में जो है वाज फिल्ड विद खीर, एक पुल में जो है खीर से पूरा भरा हुआ था। मेड ऑफ रिच थिक मिल्क, यानी कि गाढ़ी मिल्क से, गाढ़ी दूध से बना हुआ खीर से भरा हुआ था। एंड अदर पुल फुल ऑफ हार्बली स्मेली डग, हार्बली का मतलब होता है भयंकर दुर्गंध करने वाले गोबर से भरा हुआ था एक तालाब। सडनली आई फेल इनटू द मिल्की पूल, मैं जो है अचानक एक जो दूध से भरा हुआ तालाब था उसमें गिर जाता हूँ। एंड यू इनटू रोटिंग मक, और तुम जो है सड़े पदार्थ जो भरा हुआ था तालाब उसमें गिर जाते हो। तो इस प्रकार से वो मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं उनको, किस प्रकार का मैंने सपना देखा। और ऐसा सुन करके, ऑन हियरिंग दिस, इस प्रकार की सुन करके, ऐसा जैसे ही सुना, द कोर्टियर्स ब्रस्ट आउट लाफिंग, और सभी के हंसी फूट पड़े, क्योंकि जो भी इनके एंटी थे वो सारे लोग खुशी से झूम उठे अंदर ही अंदर। दे ऑब्वियसली रियलाइज्ड, और सभी लोग स्पष्ट आनंदित हुए। द थॉट्स ऑफ जेस्टर कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो इन मक, यानी कि सिर से लेकर के पाँव तक उसके बारे में सोचकर, सिर से लेकर के पाँव तक सड़े गले पदार्थ से ढका हुआ है, इस प्रकार से सोच करके जेस्टर के बारे में, उस गोपाल मस्खरे के बारे में सोच करके वो लोग काफ़ी रिलैक्स्ड हैं, मतलब कि प्रसन्नचित हैं, और वो काफ़ी खुश हैं, आनंदित हैं। तो इसका इस प्रकार से मीनिंग हो सकता है आनंदित, रिलैक्स्ड का मतलब हो गया आनंदित। तो इस प्रकार से हो सकता है, नहीं होता है, ठीक है। रिलैक्स्ड का मतलब आनंदित होना। द थाउट ऑफ द जेस्टर कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो ना, यानी कि ऐसा सुन करके वो सभी लोग खूब खुश हुए, ऐसा सोच करके उसके बारे में, क्योंकि उसके एंटी थे गोपाल ना। तो इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट अब स्टेंजा को देखते हैं और समझते हैं। यहाँ तक तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। गोपाल स्टूड अनरफल्ड, अनरफल्ड का मतलब होता है, देखिए इसमें कठिन वर्ड है जिसको आपको पढ़ना भी है, और मैं धीरे से पढ़ रहा हूँ जिससे कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझें एक एक वर्ड को, और उसको जो है आप भी
जब पढ़ें तो बिल्कुल आसानी से पढ़ पाएँ। गोपाल स्टूड अनरफल्ड, अनरफल्ड का मतलब होता है बिना विचलित हुए। गोपाल बिना विचलित हुए खड़े रहा। वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग, यानी कि सभी के हंसी रुकने तक वो बिल्कुल बिना विचलित हुए खड़े रहा सबकी बातों को सुन करके। एंड देन सरप्राइज्ड एवरीवन बाय टेलिंग द किंग विद ग्रेट ह्यूमिलिटी, और देन तब सभी लोग आश्चर्यचकित हुए बाय टेलिंग सुनकर द किंग विद ग्रेट ह्यूमिलिटी, यानी कि पूरी विनम्रता से राजा से बोले, राजा से जो कहा यह सुन करके जो है सभी लोग सरप्राइज हुए। क्या बोला? तो दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम, और मैंने भी जो है एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल उसी प्रकार का मैंने भी सपना देखा। जब ये बात बोला तो सभी लोग आश्चर्यचकित हुए और गौर से सुनने के लिए सभी लोग ललायित भी हुए। तो आगे देखते हैं हम लोग इस कहानी में। आगे है द किंग लुक्ड क्वेश्चनिंगली, यानी कि प्रश्नात्मक भाव से जो है देखा। राजा ने प्रश्न भरी निगाह से जो है देखा। किसको? एट गोपाल को प्रश्न भरी निगाह से देखा। एंड आस्क्ड, गोपाल से पूछा, यू मीन एवरीथिंग हैपेंड। हैपेंड का मतलब होता है घटित होना, यानी कि तुम्हारा मतलब है कि जो कुछ भी मेरे सपने में घटित हुआ, इन योर ड्रीम, तुम्हारे सपने में जो कुछ भी घटित हुआ, जस्ट द वे दे हैपेंड इन माइंड, यानी कि वही सब मेरे सपने में घटित हुआ, तो तुम्हारे सपना सेम था। ये कैसे हो सकता है ना? ये सोच रहे थे कौन? राजा। और फिर आगे बता रहे हैं, गोपाल बोल रहा है, यस महाराज, रिप्लाइड गोपाल ने जवाब दिया। गोपाल तो समझ रखा था। चलिए इसके हम लोग पॉइंट को देखते हैं, क्या समझ करके इस प्रकार से बोल रहा है। तो यस महाराज, रिप्लाइड द गोपाल ने उत्तर दिया। ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर, आपका ड्रीम तो जल्दी ही ख़त्म हो गया, ठीक है, इतना पर ही ख़त्म हो गया। अर्लियर का मतलब होता है कि कुछ ही देर में ख़त्म हो गया। माई ड्रीम कंटिन्यूड ए लिटिल लॉन्गर, लेकिन मेरा ड्रीम जो है, मेरा सपना लगातार कुछ आपसे बड़ा था। लिटिल लॉन्गर, आपसे थोड़ा सा आगे तक चला। आई सॉ बोथ ऑफ अस कमिंग आउट, और हम लोग जब उससे निकले, बाहर निकले, द पूल, तालाब से हम लोग जब बाहर निकले। देखिए इसका कहानी आगे बढ़ा करके बोल रहा है, बिल्कुल एकदम बोल रहा है राजा से कि यू कवर्ड इन खीर, आप जो है पूरे खीर से ढके हुए थे। एंड आई कवर्ड इन मक, और हम जो है सरे गले पदार्थ से ढके हुए थे। ऐसा बात तो बिल्कुल यहाँ तक तो सही था, मेरे सपने में भी हुआ। एंड देन आई सॉ, मैंने देखा, दैट यू आर लिकिंग, आई सॉ दैट यू आर लिकिंग, मैंने देखा कि आप मुझे चाट रहे थे। वी एंड आई वाज लिकिंग, और मैं आपको चाट रहा था। यू इन ऑर्डर टू क्लीन इच अदर, और आप को हम साफ़ करने के लिए, आप मुझको साफ़ करने के लिए, ऐसा आप ही ने आदेश दिया और आपको मैं चाट रहा था। इस प्रकार से मैंने स्वप्न देखा। तो जब इस प्रकार की बात बोला तो देखिए आगे क्या होता है। द कोर्टियर्स ऑलमोस्ट चॉक्ड, जितने भी दरबारीगण थे सभी लोग अवाक रह गए। चॉक्ड का मतलब अवाक, सभी दरबारीगण ऑलमोस्ट अवाक रह गए। व्हेन दे हियर्ड दिस, यह सुन करके, जब यह सुना तो सारे लोग वहाँ पर जितने भी थे सभी अवाक रह गए। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, फॉर एवरीवन, लेकिन सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात था कि द किंग वाज इन ए गुड मूड, लेकिन ये बात था कि राजा जो था अच्छे मिजाज में थे, गुड मूड में थे। इस बात को सुनकर के एंड डिड नॉट माइंड, और उसने थोड़ा भी बुरा बात नहीं माना। डिड नॉट माइंड का मतलब होता है बुरा नहीं माना इस बात से। हिज लेग्स का मतलब हो गया खिंचाई, उनकी जो खिंचाई हुई, इस बात से उसने थोड़ा भी बुरा नहीं माना। पुल्ड ए लिटिल, तनिक भी बुरा नहीं माना। इन फैक्ट ही हैड ए गुड लाफ एट गोपाल्स विट, और क्या आगे बताते हैं, इन फैक्ट, सत्य, ये बात बिल्कुल सत्य है कि राजा जो है उस समय उसकी चतुराई को देख करके काफ़ी खुश हुए। गुड लाफ, और
पूरे खुश हुए, उनकी चतुराई को देखकर, गोपाल की चतुराई को देख करके खुश हुआ कि मेरे भी दरबार में इस प्रकार का मंत्री है, और उसे इनाम भी दिया। तो इस प्रकार का कहानी आप लोग निश्चित रूप से अकबर बीरबल की कहानी में ज़रूर सुनते होंगे, और यही कहानी में दिखाया गया। और बहुत ही अच्छा कहानी था, क्योंकि हम लोग अक्सर इस प्रकार की अगर बातें बनाने में हैं तो ज़रूर हम चतुर माने जाते हैं समाज में। तो ज़रूर आप लोगों को इस कहानी से ज़रूर सीख मिली होगी। अगर आपने भी कुछ सीख मिला है तो आप अपने कमेंट कर सकते हैं, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की कहानी लेकर के आऊँगा। और आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो ज़रूर रूप से आप अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं इसी प्रकार का वीडियो लाऊँ। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से कहानी लेकर के।